हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो बहुत क्रूशियल होने वाला है क्योंकि मेरे साथ है आफ्ताब भाई जो कि इटली में स्टडीज़ कर रहे हैं। तो आज बहुत ही क्रूशियल पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले आफ्ताब भाई एक बार आपका प्लीज़ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी भाई, क्यों नहीं। मेरा नाम आफ्ताब अहमद है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो से मास्टर्स डिग्री कर रहा हूँ और मेरा बेसिकली ताल्लुक मेरा पाकिस्तान से है। अच्छा। तो कुछ बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, आइल्स इंपॉर्टेंस है या नहीं, और एम्बेसीज के बारे में जो वीज़ा रिजेक्शन, वीज़ा एक्सेप्टेंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और अगर आप इटली में स्टडीज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट ऑन द वीडियो। Open up, you open up. Hit you on baby and ma. We should be closer than friends. सो आफ्ताब भाई, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा आपके एजुकेशन सिस्टम के बारे में। एजुकेशन सिस्टम हमसे अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई हम इंटर कंप्लीट करें या मैट्रिक कंप्लीट करें या बैचलर्स कंप्लीट करें और हमें कौन से फील्ड में किस तरह वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इक्विवेलेंट वहाँ पे क्या होता है, ये डिग्री। ठीक है। तो जिसका इंटर कंप्लीट है मींस 12 ईयर एजुकेशन, वो बैचलर्स के लिए आसानी से अप्लाई कर सकता है, उसको एडमिशन मिल सकता है, वो एलिजिबल है। जिसका 16 ईयर्स कंप्लीट हो गया पाकिस्तान से, वो मास्टर्स के लिए आसानी से अप्लाई कर सकता है। लेकिन अक्सर मैट्रिक के स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि हम भी वहाँ पर आ जाए या हम कैसे आ जाए, तो आप अभी एलिजिबल नहीं हो। आप फोकस करो कि आपका इंटर कंप्लीट हो जाए, मीन 12 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, या आप मास्टर्स लेवल तक मीन्स बैचलर्स कंप्लीट करो ताकि फिर आप मास्टर्स के लिए एलिजिबल हो जाओ। तो ये दो रास्ते, ये इन दो वजह से आप अप्लाई कर सकते हो आसानी से। ठीक है। और व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इटली में स्टडीज़ करने के लिए लाइक 15 मास्टर स्टडीज़ करने के लिए 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायरमेंट है और बैचलर स्टडीज़ करने के लिए 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायरमेंट है। और आफ्ताब भाई, मैं आपको ये बताना चाहूँगा इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एक स्लाइड से डिफरेंस है। लाइक हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन और हाई स्कूल होता है मिला के, वो 12 ईयर्स का होता है। अब 12 ईयर्स के बाद हम 3 ईयर्स में भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं अगर हम कॉमर्स फील्ड से करते हैं तो, और अगर हम 4 ईयर्स में भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं हम अगर इंजीनियरिंग फील्ड में करते हो तो 1 साल का हमको बेनिफिट मिल जाएगा। आपके कॉमर्स में भी 4 ईयर्स का होता है? अच्छा, हमारा यही जो लोग बीए करते हैं मींस 14 ईयर्स उनका कंप्लीट हो जाता है। तो वो जब यहाँ पर आते हैं तो वो वापस बैचलर्स में एडमिशन लेंगे। अब समझ आ गया मुझे कहानी। तो वो जो आपका बीए वाला सीन रहता है 14 ईयर्स का रहता है और हम अगर वो बीए करते हैं तो 15 ईयर्स का होता है। तो वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल है हमारा, आपका नहीं है। तो ये डिफरेंस है। तो हम इंटर कंप्लीट करके बैचलर के लिए आ सकते हैं या बैचलर्स कंप्लीट करके मीन 16 ईयर्स, नॉट 14 ईयर्स। अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। 16 ईयर्स आपका कंप्लीट है, आपके पास डिग्री है, तो आप मास्टर्स के लिए आसानी से आ सकते हैं रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर। जी, और एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा व्यूवर्स की, मिनिमम जो आपको अगर परसेंटेज चाहिए यहाँ पर एक वेल रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, तो आपको 60% आपके मिनिमम होंगे तो आपको इजीली यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाएगा। एग्जैक्टली यही सीन है हमारा भी। आपके यहाँ से भी ऐसे 60% अगर आपके हैं तो आपको यूनिवर्सिटी आसानी से एडमिशन दे सकते हैं। तो ये था हमारा एजुकेशन सिस्टम का जो पाकिस्तान और इंडिया का स्लाइड सा डिफरेंस। थैंक यू अल्ताफ भाई। और लाइक एडमिशन की एप्लीकेशन पाकिस्तान और इंडिया से सेम रहती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी रहती है यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स पर, और कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो सेम रहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के। तो वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अब अफ्ताब भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे ये एडमिशन लेटर आपके पास आ जाता है स्टूडेंट्स के पास आपके यहाँ पर, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या रहती है? फर्स्ट स्टेप यही होता है कि जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो सबसे पहले आपने ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपने इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने। उसके कुछ इदारे होते हैं, वहाँ से आपने ट्रांसलेट करना होगा। अच्छा, ट्रांसलेशन होता है उसके बाद इटालियन लैंग्वेज में। देन उसके बाद प्रोसेस वीज़ा अप्लाई करते हैं। वीज़ा अप्लाई हम करते हैं, वीज़ा के कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो कंप्लीट करके आपने एम्बेसी में जाना है और इंटरव्यू देना है। ठीक है। तो जहाँ तक अब हम वीज़ा की बात करते हैं अल्ताफ भाई, तो वीज़ा में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है बैंक स्टेटमेंट का, जैसा आपको पता ही है। तो बैंक स्टेटमेंट के बारे में आप बताइए कुछ। बैंक स्टेटमेंट एम्बेसी का जो रिक्वायरमेंट है तो वो 6 मंथ का है। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अगर 3 मंथ्स का भी है या 2 मंथ्स का भी है वो भी ओके है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के साथ बंदे क्या करते हैं, हमारे यहाँ लोग होशियारी करते हैं, डायरेक्ट बैंक स्टेटमेंट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे पैसे लेके बैंक स्टेटमेंट बना लेता हूँ कि हाँ मेरे पास 50 लाख रुपए है बैंक में। जब मैं एम्बेसडर के सामने जाता हूँ, एम्बेसडर मेरे से पूछता है आपके ये 50 लाख रुपए कहाँ से आए।
तो वहाँ पे मैं चुप हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं होता, मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, मेरे पास जॉब डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, तो वो डायरेक्ट रिजेक्शन है भाई। सही बात है। तो बैंक स्टेटमेंट आपने प्रॉपर तरीके से बनाना है। अगर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स का भी हो, आपके पास टैक्स रिटर्न्स फाइल्स भी होना चाहिए कि आप टैक्स पेयर हो और आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो। जो आपका स्पॉन्सर है, फॉर एग्जांपल भाई हो या अब्बा हो या अम्मी हो, जो भी आपका स्पॉन्सर है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास सही तरीके से होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट हो, अगर एम्बेसडर आपसे सेटिस्फाई हो गया कि हाँ ये बंदा सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए जा रहा है, तो वीज़ा आपके लिए है। तो आफ्ताब भाई, बस इसी पर मैं थोड़ा बहुत एलेबरेट करना चाहता हूँ। इंडिया की साइड से लाइक बैंक स्टेटमेंट की जो रिक्वायरमेंट है इटली के लिए वो सेम है। पाकिस्तानी रुपीस में इन्हें 10 लाख देना रहता है, हमारा और हमें 20 लाख 20 लाख तक शो करते हैं। बिल्कुल 20 लाख तक ओके होता है। अगर 20 लाख है तो फिर आपका केस स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जी जी जी। तो रिक्वायरमेंट सेम रहती है इंडियन रुपीज़ में। लाइक हमें मिनिमम अगर कहूँ तो मैं लाइक 5,25,000 ऐसा कुछ अमाउंट है वो शो करना रहता है। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि वो 10 लाख से ऊपर ही अमाउंट शो करें। तो एक ये एवरेज अमाउंट रहता है, जिससे एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। क्योंकि हमने शो करना है कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम ओके है, हम फाइनेंशियली स्टेबल है, इसलिए हम बाहर स्टडी के लिए जा रहे हैं। अब हाँ देखिए, इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप अपने अकाउंट में शो कर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ भी होता होगा एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन ले सकते हैं। सेकेंड, आपके मतलब ये जैसे बैंक स्टेटमेंट में यही कहता हूँ कि लाइक 6 मंथ्स का दे रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ एम्बेसी, दिल्ली एम्बेसी में 3 इयर्स का स्टेटमेंट भी लगता है भाईजान। अच्छा, तो वो एक नया क्राइटेरिया अभी आया है इस साल से। तो 6 मंथ्स का स्टेटमेंट बेसिकली होना चाहिए, जिसमें आपके जो ट्रांजेक्शन है वो मेंटेन होने चाहिए 6 मंथ से, ना कि एकदम से लमसम में आप अमाउंट डिपॉजिट कर दिया। क्यों? उससे इम्पैक्ट गलत जाता है कहीं ना कहीं। क्यों? फिर आपके पास आंसर नहीं होता कि मेरे ये फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए, हाँ मैंने शो कर दिया, आपने रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर दिया, लेकिन आपने एम्बेसडर को भी डॉक्यूमेंट्स के जरिए से सेटिस्फाई करना है, जो आपका चेक करता है डॉक्यूमेंट कि हाँ इसके पास पैसे है, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पैसे कहाँ से आ रहा है। अब अगर आपने डायरेक्ट डाल दिया तो वो आपका चेक कर सकते हैं, वो आपका वीज़ा रिजेक्शन आसानी से बन सकता है। 80% यही चांस होता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। फिर वही गाइस, तो मैं यही कहूँगा कि जब भी आप बैंक स्टेटमेंट लगाते हो तो 6 मंथ्स का और ट्रांजेक्शन मेंटेन करके आप बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करिए। सेकेंडली, जिस भी स्पॉन्सर लेटर प्रिपेयर करिए, आपके यहाँ भी होता होगा सर। एग्जैक्टली, स्पॉन्सर लेटर प्रिपेयर करिए, जॉब डिस्क्रिप्शन बताइए जिनने भी आपको स्पॉन्सर किया है, सैलरी स्लिप्स लगाइए, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ बताइए, सारी चीज़ें मतलब आप कंप्लीट कर दीजिए, स्पॉन्सर जो भी आपको कर रहे हैं। तो भाईजान एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे मैं, आइल्स मैंडेटरी नहीं है, पर फिर भी आप बताइए कि आइल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। आइल्स इस पे मैं बार बार बता चुका हूँ, इस पे मैं 4-5 वीडियोस में बना चुका हूँ कि आइल्स इम्पोर्टेंट है या नहीं, आइल्स हमें क्यों चाहिए, आइल्स ज़रूरी क्यों है, आइल्स से इम्प्रेशन अच्छा बन सकता है आपका वीज़ा एम्बेसडर के सामने। जब एम्बेसडर आपसे क्वेश्चन आंसर पूछ लेता है, उसी दौरान अगर आपका वो आइल्स स्कोर देख लेता है कि आपका 6 या 6.5 आपका आइल्स स्कोर है, तो इससे आपका वीज़ा चांसेस बढ़ जाता है। तो यही हमारे लिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप आइल्स से डरे नहीं, आइल्स के लिए जाए, आइल्स प्रिपरेशन के लिए जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप आइल्स की प्रिपरेशन करें। मैं बार बार इनको रास्ता भी बता चुका हूँ कि कहाँ से आपने आइल्स फ्री एग्जामिनेशन प्रिपरेशन आपने करना है। जी गाइज, मैं भी हमेशा आपको यही कहता रहा हूँ कि आइल्स आप दीजिए, 13,500 रुपीज़ आपके लगने वाले हैं, वो करिए। 45 डेज़ की प्रिपरेशन रहती है। ये सब करने के बाद अगर आप आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बना सकते तो क्यों ना वो की जाए। आप अदर स्टूडेंट से अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाएंगे इस तरीके से, और वीज़ा लिटरली चांसेस बढ़ जाएंगे आपके, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनेगी। जिस तरह मैंने कहा कि उन लोगों पर तरजीह मिलेगा जिनके पास आइल्स नहीं है, तो ये बेनिफिट मिलेगा। तो गाइस आइल्स दीजिए आप, भले ही मैंडेटरी नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। आफ्ताब भाई, पाकिस्तान में एम्बेसी का कैसा सीन रहता है, मतलब एप्लीकेशन कैसे होती है, इंटरव्यू होता है आपके यहाँ? जो हमारी इस्लामाबाद एम्बेसी है वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उसके कुछ स्पेसिफिक डेट्स होते हैं कि आपने इसी डेट्स में अप्लाई करना है। अगर वो पोर्टल एक बार क्लोज हो गया तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। वहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई, फॉर एग्जांपल आज आप कर देते हो तो उसके 40 डेज़ या 50 डेज़ या 30 डेज़ ये उनकी मर्जी है, जब भी आपको कॉल कर दे। और ये एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि अगर आपको कॉल आ गई कि आपका वीज़ा इंटरव्यू हो, उसी दिन आपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना है, उसी दिन आपने वीज़ा फ़ी सबमिट करना है, उसी दिन आपका इंटरव्यू होगा। और उसी के दौरान 2 या 3 दिन होते हैं। फॉर एग्जांपल आज आपको कॉल आ गया तो नेक्स्ट 3 या 4 डेज़ में आपका इंटरव्यू होगा। तो यही सीन होता है हमारा। एम्बेसी से होती है मतलब कंप्लीट प्रोसेस? एग्जैक्टली, एम्बेसी से होती है। इस्लामाबाद एम्बेसी
और एम्बेसडर को आपने सेटिस्फाई करना है अपने डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए कि हाँ मैं सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ के लिए जा रहा हूँ। जी। और गाइज इंडिया की अगर हम बात बताएं आपको, तो इंडिया में लाइक VFS होता है जो आपको वीज़ा सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो VFS से एप्लीकेशन करनी थी, आपके यहाँ एम्बेसी से करनी थी, हमारे यहाँ VFS से एप्लीकेशन करनी रहती है। VFS से हम पहले अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, फिर एक डेट हमें मिलती है अपॉइंटमेंट डेट, उस अपॉइंटमेंट डेट पर जाके हम डॉक्यूमेंट्स हमारे सबमिट करते हैं। बट हमारे यहाँ गाइस थोड़ा सा एम्बेसी में डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली एम्बेसी की बात करें तो दिल्ली एम्बेसी में पहले वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक होती है, वीज़ा के डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, देन हम वीज़ा इंटरव्यू देते हैं। लेकिन मुंबई एम्बेसी में क्या होता था, प्री इनरोलमेंट होता था, पहले प्री इनरोलमेंट होता है हमारे यहाँ, और पहले ही हमारा इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद हम वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करते थे मुंबई एम्बेसी में। तो एम्बेसी टू एम्बेसी स्लाइड से डिफरेंस है जिस तरह आप लोगों का थोड़ा सा डिफरेंस है, इसी तरह हमारा कराची कंसुलेट है। अच्छा। जिस तरह इस्लामाबाद में एम्बेसी है, उसी तरह कराची में कंसुलेट जी, है। same। उसका सीन थोड़ा बहुत डिफरेंट है। Consulate और और इस्लामाबाद एम्बेसी का मुझे कंप्लीट पता है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। कराची कंसुलेट का थोड़ा बहुत डिफरेंट है, पहला कुछ और करना होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू अक्सर वहाँ पर होता भी नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद एम्बेसी में इंटरव्यू ज़रूर होता है, और ये अच्छी बात है कि आपका इंटरव्यू हो जाए, कि आपको मौका मिल जाए कि आप एम्बेसडर को सेटिस्फाई कर सकें। अच्छा, आपके यहाँ किस एम्बेसी से ज़्यादा रिजेक्शंस आते हैं? हमारा इस्लामाबाद एम्बेसी से। हमारे यहाँ दिल्ली एम्बेसी से ज़्यादा रिजेक्शंस आते हैं। और वीज़ा रिजेक्शन की बात करें तो वीज़ा रिजेक्शन क्यों होता है, आप मुझे बताएंगे एक बार? वीज़ा रिजेक्शन में तो लोगों को बार बार बता रहा हूँ, वो इंटरव्यू सही तरीके से नहीं देते, या डॉक्यूमेंटेशन जो उनके रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो रश लगा होता है। हाँ। वो आपका एक पॉइंट पकड़ लेता है कि हाँ इसका बैंक स्टेटमेंट ओके नहीं है, इसका परसेंटेज कम नहीं है, इसने वीज़ा इंटरव्यू में सही वो नहीं किया, इसके आइल्स बैंड कम है, तो उसको हम रिजेक्शन दे देते हैं। तो हाँ हाँ जी बताइए। जी, बस तो सिंपल सी बात ये है कि वीज़ा ऑफिसर सिर्फ ये ढूंढेगा कि कहाँ इतनी सी भी मिस्टेक आपने की है। क्योंकि रश बहुत लगा होता है ना। Exactly, इस्लामाबाद इटली के लिए एम्बेसी बहुत पे सारी- बहुत ज्यादा रश होता है। वो आपको 2 या 3 दिन देते हैं, आज आपको कॉल आई, नेक्स्ट 3-4 डेज में आपकी इंटरव्यू, डॉक्यूमेंटेशन, सबमिशन, इस तरह सब कुछ उसी दिन हो तो जाता है। वही गाइज वही बात है कि इटली के लिए भी एप्लीकेशंस भी ज़्यादा आ रही है, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखना है, इंटरव्यू प्रॉपर देना है, तो ये सारी चीज़ें आप खुद ही जानते हैं, ये तो बेहतर। और फाइनली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा आफ्ताब भाई कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है ओवरऑल? एक्सपीरियंस तो यहाँ की लाइफ, यहाँ की एजुकेशन सिस्टम, यहाँ के हॉस्टल फैसिलिटीज़, यहाँ का रहना सहना, यहाँ के फूड हमें आसानी से अवेलेबल है। यहाँ के इटालियंस के साथ हमारा कांटेक्ट, इटालियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ, जिस तरह हमारे इंडियन भाई है, हमारे बांग्लादेश के कुछ भाई है, इसी तरह और कंट्रीज से भी लोग आते हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और हमें कुछ नया देखने को मिला, हमें नए लोगों से हमें मिलजुल के हमने उनके साथ कुछ प्रोग्राम्स अटेंड किए। इसी तरह प्रोफेसर्स के साथ हमारी मीटिंग्स हुए, प्रोफेसर से हमने कुछ और सीखने को मिले। तो यही हमारा एक्सपीरियंस था। ओवरऑल यू आर सेटिस्फाइड विद योर एक्सपीरियंस? यस, एग्जैक्टली। तो बस यही कहना चाहूँगा इन दी एंडिंग में कि आफ्ताब भाई का भी चैनल है यूरो क्रेज नाम से, तो चैनल को इन्हें भी सब्सक्राइब करें, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऐसी सपोर्ट करें। लेकिन ये भाई हमारे बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम इनको बस फॉलो आप लोगों की करके support आप की वजह लोगों से को ही। गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल 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 जी भाई, आप लोगों के सपोर्ट से ये गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ciao. चाओ।